अज्ञान के ही कारण मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझता है। जब चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो सब सांप्रदायिक कलह शांत हो जाते हैं। दो आदमियों के बीच घोर विवाद छिड़ गया। एक ने कहा, उस खजूर के पेड़ पर एक सुंदर लाल रंग का गिरगिट रहता है। दूसरा बोला, तुम भूल करते हो जी, वह गिरगिट तो लाल नहीं नीला है। विवाद करते हुए कुछ निश्चय ना कर पाने के कारण अंत में दोनों जन उस खजूर के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ रहने वाले आदमी से मिले। उनमें से एक ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हारे इस पेड़ पर एक लाल रंग का गिरगिट रहता है ना? वह आदमी बोला, जी हाँ। तब दूसरे ने कहा, अजी क्या कहते हो, वह गिरगिट लाल नहीं नीला है? वह आदमी बोला, जी हाँ। वह जानता था कि गिरगिट बहुरूपीय होता है, सदा रंग बदलता रहता है, इसलिए उसने दोनों की बातों पर हामी भरी थी। सच्चिदानंद भगवान के भी अनेक रूप हैं। जिस साधक ने उनके जिस रूप का दर्शन किया है वह उसी रूप को जानता है, परंतु जिसने उनके बहुविध रूपों को देखा है वही कह सकता है कि ये विविध रूप उस एक ही प्रभु के हैं। वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और उनके और भी कितने प्रकार हैं ये तो कोई नहीं जानता। बड़े तालाब में स्वच्छ जल में दल नहीं होता, वह छोटी सड़ी तलैया में ही होता है। इसी प्रकार जिस संप्रदाय के लोग शुद्ध, उदार, निस्वार्थ भाव परिचलित होकर कार्य करते हैं उनमें फूट पड़कर दल निर्माण नहीं होते। दल तो उसी संप्रदाय में बनते हैं जिनके लोग स्वार्थी, कपटी और कट्टर होते हैं। क्या दल बनाना अच्छा है? बहते प्रवाह में कभी दल नहीं उगता। छोटी तलैया के जमे हुए सड़े हुए पानी में ही दल पैदा होता है। जिसका मन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर व्याकुल होकर दौड़ रहा है उसकी अन्य किसी और दृष्टि ही नहीं जाएगी। जिसकी दृष्टि मान सम्मान पर निबद्ध रहती है वही दल बनाना चाहता है। अपनी अपनी जमीन को सभी लोग घेरा लगाकर अलग अलग कर सकते हैं, परंतु आकाश को कोई घेर कर खंडित नहीं कर सकता। सभी खंडित भूमि भाग के ऊपर एक अखंड आकाश विराजित है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने ही धर्म को सत्य और श्रेष्ठ समझता है, परंतु चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह देखता है कि सभी धर्म मतों के पीछे एक अखंड सच्चिदानंद विराजमान है।